हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज है 20 अक्टूबर मीन्स दिवाली। और कुछ ऐसे होती है दिवाली की सुबह पटाखों के साथ। फिर मेरा भाई नहा के मेरे सामने कुछ पोज मार के चला जाता है दुकान, और मैं अपनी मेहंदी वगैरह वॉश करती हूँ जो मैंने रात में लगाई थी। मुझे कुछ ख़ास मेहंदी बनाना नहीं आती, इसलिए मैंने अपने एक हाथ पे तो बना ली और दूसरे हाथ पे मैंने दीदी से बनवाई जो उन्होंने बहुत प्यारी बनाई थी। फिर मैं भी नहा के अच्छे से तैयार हो जाती हूँ और मेरी मेहंदी का कलर भी बहुत प्यारा आता है। फिर मैं बाहर आ जाती हूँ अशोक पत्र तोड़ने के लिए और एक अपनी मेहंदी का भी छोटा सा वीडियो बनाती हूँ। मुझे अशोक पत्र तोरण वगैरह बनाने के लिए चाहिए थे, मैंने वो तोड़े और कुछ फूल वगैरह भी मैंने तोड़ लिए। इन फूल की सिक्योरिटी मेरा भाई सुबह से कर रहा था, क्योंकि यहाँ मोहल्ले में 2-4 ऐसे ही पेड़ हैं जिन पे फूल लगते हैं, तो कोई ना कोई तोड़ के ले जाता है। फिर हमारे पड़ोस में रहने वाली छोटी सी गुनू आ जाती हैं और उसको मेरे से मेहंदी लगवानी होती है। उसके एक हाथ पे मैंने बड़े प्यार से लोटस वाली डिज़ाइन बनाई थी, पर उसको पसंद ही नहीं आती और उसकी बड़ी बहन की मेहंदी मेरी बड़ी बहन लगा रही थी। फिर मैं और दीदी बाती बनाते हैं दिए जलाने के लिए। उसके बाद मैं और मम्मी कुछ सामान लेने के लिए बाहर आ जाते हैं। मैं तो चल रही थी, पर मेरी मम्मी को उनकी कोई दोस्त मिल जाती है, तो वहीं उनके साथ बातें करने लग जाती। तब तक मैं शूट ही कर लेती हूँ। फिर मैं घर आकर कुछ मसाले रोस्ट करती हूँ जो दीदी शायद कचौरी की स्टफिंग में यूज़ करने वाली होती। फिर मेरी बहन मिक्सी के जार में कुछ नमकीन मिक्स करती है और उसमें ऊपर से पता नहीं कुछ और डालती है और उसका फाइन सा पाउडर बनाती है। फिर मेरी माँ को उनकी बेटी पे मीन्स उनकी बड़ी वाली बेटी पे प्यार आ जाता है कि उसके कपड़े गंदे ना हो जाए, इसलिए उसको ज़बरदस्ती एप्रन पहनाती है। ये सब ख़त्म करके दीदी फिर उस मसाले से एक अच्छी सी स्टफिंग बना लेती हैं और उनकी छोटी छोटी सी बॉल बनाती हैं। ये कचौरी के अंदर की स्टफिंग है। दीदी ये करती है, तब तक मैं मैदे की लोई बना के उसमें वो स्टफिंग डाल के अच्छी सी कचौरी तैयार कर लेती हूँ। और ये बनाते बनाते हम शाम की तैयारी का डिस्कशन कर रहे थे कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। कचौरी बन जाने के बाद दीदी उन्हें अच्छे से फ्राई कर लेती है और उस एक कचौरी के साथ दीदी थोड़ा स्ट्रगल कर रही थी। कचौरी बन जाने के बाद मैं और मम्मी थोड़ी मैदे की चिप्स भी बनाते हैं, जिससे हम अच्छा सा चाट वगैरह बना सकते हैं। मम्मी मैदे के आटे से रोटी बेलती है और मैं उन्हें काटती हूँ, दीदी उन्हें अच्छे से फ्राई कर रही होती है। वो सब बन जाने के बाद दीदी कुछ एक्स्ट्रा पापड़ चिप्स वगैरह भी फ्राई कर लेती हैं, जो कि हम मेहमानों को खिलाने वाले हैं, पर उससे पहले हम खाएंगे। फिर फ्राई करने वाला सारा काम मम्मी करती हैं और दीदी साइड में चिवड़ा बनाने की तैयारी करते हैं। उसके लिए वो नारियल, मूंगफली, चना दाल वगैरह साफ़ करती हैं।
फिर हमारा चिवड़ा भी तैयार हो जाता है, जिसको हम बेसिकली पोहा नमकीन बोलते हैं। दीदी ने सब कुछ बनाया था, उसमें से मेरे को ये सबसे ज़्यादा टेस्टी लगा था। वो सब किचन में काम करते हैं, तब तक मैं तोरन बनाने की तैयारी करने लग जाती हूँ। मैंने कुछ फूल सुबह तोड़े थे और कुछ फूल मैंने मार्केट से मंगाए थे। उन सब की हेल्प से मैंने घर के मेन गेट के लिए, मंदिर के लिए और दुकान के लिए तोरण तैयार किए। तोरण और माला बन जाने के बाद मैंने उसको घर के मेन गेट पे लगा दिया और शुभ लाभ वाला स्टिकर भी लगाया। और फिर शाम को फोड़ने के लिए पटाखे भी आ जाते हैं। घर के अंदर का सारा काम ख़त्म करके मैं बाहर रंगोली बनाने बैठ जाती हूँ। उसको बनाते बनाते रात हो जाती है। रंगोली बनाते टाइम पड़ोस वाले छोटे छोटे बच्चे भी आ जाते हैं और रंगोली ख़त्म होने के बाद मेरे से ज़्यादा वो खुश होते हैं। मेरे से रंगोली इतनी अच्छी नहीं बनी क्योंकि ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई की थी। हर बार दीदी बनाती है। फिर मैंने घर के अंदर एक फूलों की रंगोली बनाई। उसके ऊपर मेरी मम्मी ने एक चारपाई रख दी क्योंकि कोई इसको ख़राब ना कर दे। फिर मैंने पूरे घर में जो जो तोरण थे वो सब लगा दिए। वो सब काम ख़त्म करके फिर मैं दिए जलाने बैठ जाती हूँ। फिर उसके बाद मैं और मम्मी मिल के खाना बनाते हैं, जिसमें मैंने हलवा बनाया था। खाना बनने के बाद सब लोग खाना खाते हैं और फिर हम सब लोग बाहर चले जाते हैं पटाखे फोड़ने के लिए। वो जल्दी दूसरी तस्वीर ले तू जला जला फेंक दे जला के फेंक दे। और फिर पटाखे जलाते जलाते 1 बज जाती है। फिर हम 1-1:30 बजे पूजा करते हैं। पहले पापा और मम्मी पूजा करते हैं। फिर मेरी बहन पूजा करती हैं, फिर मैं करती हूँ और उसके बाद मेरा भाई करता है। और पूजा ख़त्म करके हम सब लोग बाहर वापस पटाखे फोड़ने चले जाते हैं और आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। मेरी दिवाली तो बहुत अच्छी रही। आई होप आप सबकी भी दिवाली बहुत अच्छी रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।